हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी का अगला पार्ट चल रहा है एंड टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ सेल। सो बेसिकली वी विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स and we will talk about this topic in detail. Okay, so this will be a short video. We will try to keep it short. Okay, so the question which comes is by what factor is the image larger than the actual object, है ना। देखो बच्चों, जब हम लोग माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तब वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नोन एज मैग्निफिकेशन, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक छोटा सा सेल को मैग्नीफाई कर रहे हैं और उसे बड़ी साइज में देख रहे हैं, है ना। सेल का साइज आपने अक्सर सुना होगा when you were talking about eukaryotic and prokaryotic cell, the size of cell is very small, okay, but when we visualize it through the microscope they look very huge in size, okay. so हम लोगों को ये जानना है कि सेल का साइज जो है वो तो हमें बड़ा दिखता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल सेल का साइज कितना होता है ये हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हम तो देख तो उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख पा रहे हैं, है ना। तो हमें रियल साइज जानना है तो वो हम कैसे जानेंगे, ठीक है। अब अगर हमें रियल साइज ऑफ अ सेल जानना है और हम उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तो हमें पता है माइक्रोस्कोप में क्या लगा है मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन के लिए लगी है लेंस। कहाँ लगी लेंस, एक लेंस लगी है ऊपर जिसे हम कहते हैं आई पीस, है ना, और एक लेंस लगी है नीचे, है ना, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। तो इन दोनों ही लेंस का अपना अपना कुछ मैग्निफिकेशन होगा, है ना, और ये दोनों ही मिलके हमें जो भी इमेज है वो मैग्नीफाइड दिखाते हुए, फॉर एग्जांपल इसका मैग्निफिकेशन है सपोज 10x, है ना, आई पीस का, और ऑब्जेक्टिव का है 40x, है ना। तो इन दोनों का ही जब हम लोग इनटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब हमें मिलेगा टोटल मैग्निफिकेशन, है ना। तो यही सारी चीजें अब हम लोग जानने वाले हैं। सो लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चन आंसर्स एंड साइमल्टेनियसली वी विल गेट टू नो दैट हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके। सो मैंने जो आपको एडवांस्ड साइंस में दिया है उसी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। So look at this first question. Okay, so this question is saying that if a cell measures 5 mm on 100x image, calculate its actual size। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लो कि हमें दिया क्या क्या है। गिवन क्या क्या है, इमेज का साइज, ठीक है, यानी कि जो भी जितना भी फील्ड आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसका साइज क्या है 5 mm, ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन कितना है उस माइक्रोस्कोप का 10x, ठीक है। अब हम लगाएंगे एक फॉर्मूला। फॉर्मूला ये कहता है कि रियल साइज अगर आपको पता करनी है तो आपको साइज ऑफ इमेज अपॉन टोटल मैग्निफिकेशन करना होगा, ठीक है भाई। हम कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर इमेज का साइज बताया गया है 5 mm, हमने 5 mm लिख दिया, और टोटल मैग्निफिकेशन कितना है 100x, हमने यहाँ पे 100x लिख दिया। जब हम यहाँ पर मैथमेटिक्स करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.05 m, ठीक है। अब देखो एक बात, आपको आंसर तो मिल गया, ठीक है। एक चीज जो याद रखो, 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अगर आपको कोई आंसर पूछे इन माइक्रोमीटर्स तो आपको क्या करना है, देखिए 5 mm है, 5 mm को 1 mm इज 1000 माइक्रोमीटर्स, ओके। सो 5 mm कितना होगा, 5 mm इंटू 1000 माइक्रोमीटर्स विच इज इक्वल टू 5000 माइक्रोमीटर। 5000 माइक्रोमीटर अपॉन 100x, है ना, कितना हो जाएगा 50 माइक्रोमीटर। आई बात समझ में। या फिर आप सिंपली क्या कर दो, 0.05 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू यूज अ 15x आईपीस, ठीक है, आईपीस का मैग्निफिकेशन कितना है 15x, ऑब्जेक्टिव का एंड 10x ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव का कितना है 10x, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन, ये तो बहुत इजी है ना। यहाँ पे हम लोग को टोटल मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, तो हमें गिवन है आईपीस का मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। सो टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आईपीस मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है ना, ये कुछ ऐसा लिखा जाता है, टोटल मैग्निफिकेशन को m से हम डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू m e
इंटू MO। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हमारे वैल्यूज डाल देंगे 15 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 150x। ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दैट माइक्रोस्कोप विल बी 150x। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इफ 4 cells fits across 0.8 mm field of view। ठीक है, कितने सेल्स फिट हो रहे हैं? 4 सेल अक्रॉस 0.8 mm फील्ड ऑफ व्यू, यानी जितना आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पा रहे हो ना, वो फील्ड ऑफ व्यू का कितना है? 0.8 mm है वो। ठीक है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ वन सेल? हमें एक सेल का साइज निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? फील्ड ऑफ व्यू दिया हुआ है और नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है। अब इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कहता है साइज ऑफ वन सेल अगर आपको पता करना है, हाँ हमें वही पता करना है, तो हम क्या करेंगे? फील्ड ऑफ व्यू अपॉन नंबर ऑफ सेल्स कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू 0.8 mm है अपॉन 4 सेल्स हम लोगों ने देखे, तो हमें आंसर मिला 0.2 mm। ठीक है, या फिर हम ये 0.2 mm को 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें माइक्रोमीटर्स में भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके ना एडवांस साइंस के सेक्शन में चेक योर अंडरस्टैंडिंग करके एक सेक्शन दिया हुआ है लास्ट में। ठीक है, उसमें भी एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा साइमल्टेनियसली हम लोग उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन सेज अ माइक्रोस्कोप हैज अ 10x आईपीस एंड 40x ऑब्जेक्टिव। ओके, सो 10x आईपीस है, 40x ऑब्जेक्टिव है, व्हाट is the total magnification they are asking. Okay, so we'll simply do is equal to MO into ME which is 40 into 10, तो आंसर आ गया 400x। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सब क्वेश्चन है एट दिस सेटिंग, इस सेटिंग पे द फील्ड व्यू इज 0.4 mm। ठीक है, इसी सेटिंग पे, यानी टोटल मैग्निफिकेशन 40x है और फील्ड ऑफ व्यू है 0.4 mm। इफ 4 सेल्स फिट अक्रॉस, 4 सेल अगर हमें दिख रहे हैं, तो देन एस्टिमेट द साइज ऑफ वन सेल। वापस वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू अपॉन नंबर ऑफ सेल, इट विल गिव यू द साइज ऑफ सेल। तो हम लोगों ने वापस वैल्यूज पुट ऑन कर दी एंड द आंसर विच वी विल गेट इज 0.1 mm। okay, so this was all about it. These were the few questions which were there in check your understanding wala part mein. There are other numericals also, but they are based on the resolution and magnification wala part, which we will discuss in the next part. Okay, so this was all for today. Okay, hope you like it, and please like, share and subscribe and comment on whatever doubts you have, and you can also tell me which topic you want me to teach next. Okay, so I will definitely do that. Thank you so much.